ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की क़ियादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरुम्मीद हैं। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची के साथ मुज़ाकरात और आबनाए हुमस की नाकाबंदी पर बातचीत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में अपनी मुलाकातों के बाद मॉस्को और मस्कत भी जाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बकई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है, सिर्फ ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए आगे पहुँचाएगा। पाकिस्तानी हुकाम से अमेरिका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे, खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। अमरीकी वफ़द आज सुबह वाशिंगटन से उड़ान भरेगा। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की तस्दीक, कहती हैं कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। दावा किया कि ईरान ने खुद राब्ता करके बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोली सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के मामले पर लचक का मुजाहिरा किया और हमेशा सिफारतकारी को एक मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस मुलाकात से मस्बत पेशरफ सामने आएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का वाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका की बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें झूठ है। अमेरिकी नाइंसाफ़ियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी फ़ौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया। इंतबाह नज़रअंदाज करने पर मुश्तबा बहरी जहाज़ को रोक लिया गया। ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। किसी भी मुआहिदे में ईरान को अफजूदा यूरेनियम तर्क करना शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमदोरफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। देखना है कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा कि हम ईरान के इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं कि ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। तुर्की को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेश रफ्त की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हैकान फ़िदान का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी मामलात पर सिर्फ चंद नुकात बाकी हैं। मुज़ाकरात में जोहरी तनाज़े भी हल हो सकता है। इनका मज़ीद कहना था कि तुर्की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहा है। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी परचम वाले एक और जहाज़ को रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर रोका गया। बहरी जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरानी तेल की नकल व हमल में मुलव्वस चीनी रिफाइनरी और दर्जनों जहाज़ों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। गैर कानूनी ईरानी तेल की तिजारत रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम कर रहे हैं। मकसद ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान, कहा कि ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। दहशतगर्द इसराइल बासनाया सेहूनी फौज ने लेबनान में जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली ताज़ा हमलों में 6 लेबनानी शहीद और 2 जख्मी हुए।
सिहोनी फौज के यूएन आर्म फोर्स पर भी हमले। इसराइली हमले में जख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लेबनान में आर्म फोर्स पर हमला रोकने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। उधर इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रिस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि काया क्लास ने कहा कि अगर ईरान से बातचीत जोहरी मामले पर की जा रही है, इसमें जोहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं, तो ईरान के साथ ये माहिदा 2015 में हुए माहिदे से भी कमज़ोर होगा। रूस ने अमरीकी तर्ज अमल से बैनुल-अक़वामी कवानीन के कमज़ोर होने से मुतालिक दुनिया को खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अमरीका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अमरीका की वजह से दुनिया में माइट इज़ राइट का तस्वुर परवान चढ़ रहा है। अमरीका सिर्फ तेल के ज़खायर पर काबिज़ होने के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है, जंग करता है और फौजी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेजुएला की ताज़ा मिसालें हमारे सामने हैं। तवानाई के वसाइल पर काबिज़ होने के लिए वाशिंगटन बगावतों और अगवा और आलमी रहनुमाओं के कत्ल जैसे गैर कानूनी रास्ते भी इख्तियार करता है, जिससे बैनुल-अक़वामी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी भी मौजूद। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वज़ारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अमले से रब्ता ना हो सका। जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि पाकिस्तान अपने लोगों को वापस लाने के लिए इक़दाम करे। मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार में 57% कमी। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खलीजी ममालिक की तेल की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आई है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान तिजारती जहाज़ों को तहवील में लेने से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई की तरसील मुतासर होने का खदशा है। खाम तेल 1.7% इजाफे के साथ $97 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। बरतानवी खाम तेल में 2% इजाफा $107 फ़ी बैरल पर फरोख्त जारी। हुकूमत का रात गए पेट्रोल धमाका, कीमतों में होश व इजाफा। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत हाई स्पीड डीजल की कीमत 26 रुपये 77 पैसे इजाफे से 380 रुपये हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों और आलमी मुआहिदों की वजह से हुकूमत को तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने अवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज दिया। दुआ है कि जल्द इलाकाई अमन हो और अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके।